भरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। एक मेरा मिशन है, अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री होने के नाते, चूंकि मैं विधायक हूं, वो मेरे भी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, वो योग्य और कर्मठ कार्यकर्ता है। तो मेरी दिल से ये इच्छा है कि हमने जिन कामों को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया, बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, उसको समृद्धि की तरफ और ऊंचाइयों पर मोहन यादव जी ले जाएंगे, ये मेरा भरोसा भी है और उनको पूरा सहयोग करेंगे। मेरी दिल की जो इच्छा है वो यही है कि मुझसे बेहतर वो काम करें, मुझसे और आगे बढ़ के काम करें और वो मध्य प्रदेश को समृद्धि और विकास के पथ पर भी ले जाएं और जन कल्याण की योजनाएं भी चलाएं। तो वो मुख्यमंत्री के दायित्व निभाने के लिए जो हर संभव सहयोग चाहिए, वो सहयोग में सदैव मध्य प्रदेश में उनको करता रहूंगा। चर्चा बहुत अच्छी हुई है, लंबी हुई है और जिंदगी मेरा एक मिशन है सर। 24 तो मिशन को पूरा करने के लिए पार्टी के माध्यम से काम करते रहेंगे। 24 का इलेक्शन भी है जिसमें आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन भूमिका एक जरूर तमाम लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और मिलनी भी चाहिए। इतना लंबा आपका अनुभव है, एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे सर? जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं। देखो, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। ने बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। संकल्प यात्रा में आप जो जा रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस जिम्मेदारी के साथ किस भूमिका में आप रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी। अभी कुछ डिसाइड नहीं, अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। दक्षिण की जिम्मेदारी आपको मिली है सर? नहीं, कोई जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में इससे ज्यादा है। सर, एक और बात, मंत्रिमंडल में नए चेहरे होंगे क्या? अब वो तो पार्टी तय करेगी, सलाह मशवरा जो होनी थी होगी। अब बहुत बहुत धन्यवाद। तो पार्टी जो तय करेगी, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा और विकसित भारत संकल्प है और मेरा विधायक दल की पहली बैठक में रहना आवश्यक है, इसलिए आज मैं वापस जाऊंगा और फिर आऊंगा, आपसे बार बार मिलता रहूंगा। तो देखिए, ये बयान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सामने आया है। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। गौरव, ये बयान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का सामने आया, उन्होंने अभी तक फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं किया कि क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, अभी तक इसे गोपनीय रखा गया है। उन्होंने कहा कि वो राज्य में भी काम करेंगे, केंद्र में भी काम करेंगे, जो जिम्मेदारी पार्टी उनको सौंपती है, आलाकमान जो जिम्मेदारी सौंपेगा उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। देखिए, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कहते हुए पहले से ही आ रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी केंद्र आला कमान जो उन्हें देगा वो निभाएंगे। लेकिन अगर आज के शिवराज सिंह चौहान के बयान को देखें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पहली विधायक दल की बैठक होती है विधानसभा चुनाव के बाद, उसमें उनका रहना जरूरी है और उसके बाद फिर वो जिम्मेदारी जो उनको दी जाएगी वो निभाने के लिए जाएंगे। संकल्प यात्रा में दक्षिण के राज्यों में वो जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये बात तो तय है कि केंद्र में उनको जगह दी जाएगी। राज्य के जो राजनीति है वो उससे ऊपर उठकर अब वो केंद्र की राजनीति में दाखिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा पत्रकारों से भी बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज वो मध्य प्रदेश वापस आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो लगातार दिल्ली आते रहेंगे और उनसे उनकी मुलाकात होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो शब्द उनने चुने हैं अपने बयान में, ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि वो हो सकता है कि उन्हें केंद्र में कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। और लगातार ये बात पहले से ही कही जा रही थी कि हो सकता है कि उन्हें केंद्र में कृषि मंत्री का दायित्व दिया जा सकता है या फिर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तमाम इस तरह के
जो कयास है पहले से लगाए जाते रहे हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि केंद्र में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में मिल सकती है। जो आज बैठक उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है उसमें क्या कुछ निकला है इस पे तो अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन जल्द ही उनकी जो जिम्मेदारी है वो तय हो जाएगी, ये भी लगभग तय हो चुका है। अब क्या जिम्मेदारी उन्हें मिलती है वो देखने वाली बात होगी। कृषि मंत्री उनको बनाया जा सकता है, इसकी सबसे ज्यादा अटकलें इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है, वो प्रदेश है। कृषि प्रधान प्रदेश होने के चलते शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में काफी बेहद अच्छा काम किया है और यही वजह है कि लगातार उनकी कृषि मंत्री बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। फिलहाल जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है, अब इसके बाद क्या जिम्मेदारी दी जाएगी ये सस्पेंस वाली बात है, लेकिन अब ये जरूर है कि संकल्प यात्रा में भी उनकी अहम भूमिका रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का भी वो जिक्र करते हुए नजर आए कि जो संकल्प यात्रा है और उस संकल्प यात्रा में भी वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे और साथ ही अलग जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और संकल्प यात्रा को लेकर बतौर तौर पर जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है कि उसका भी वो रुख करेंगे। देखिए यही बात है कि जब संकल्प यात्रा में उन्हें जिम्मेदारी दी गई है तो कहीं ना कहीं अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में लाने की तैयारियां एक तरीके से केंद्र ने कर ली है और यही वजह है कि अब लगातार वो यही कह रहे हैं कि जो उन्हें केंद्र जिम्मेदारी देगा उसको वो निभाएंगे। ये बात भी तय है कि जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं 17 साल, विधानसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका रही है, तो उनका जो प्रभाव है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि केंद्र ने भी। ठीक है गौरव, आपको मैं रोकूंगी और क्या कहा गया पूर्व सीएम की ओर से वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। जिंदगी मेरा एक मिशन है सर, 24 मिशन को पूरा करने के लिए पार्टी के माध्यम से काम करते रहेंगे। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे सर? जो पार्टी तय करेगी हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। मेरे बारे में सोचते नहीं, देखो जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। तो अभी आपने दोबारा से सुना पूर्व सीएम को, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा और सेवा ही संकल्प है। ये ट्वीट के जरिए भी उन्होंने कहा है। ध्येय के लिए हम समस्त कार्यकर्ता समर्पित हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि जब सवाल उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को कहां देखते हैं, क्या जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, तो उन्होंने कहा कि जो अपने बारे में सोचते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं और मैं अपने बारे में नहीं सोचता हूं। मणिदीप शर्मा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मणिदीप, पूर्व सीएम का बयान इस मीटिंग के बाद सामने आया है। अभी तक हालांकि इस बात पर सस्पेंस बरकरार है कि जिम्मेदारी उनको राज्य तक ही दी जाएगी या फिर केंद्र में दी जाएगी, लेकिन उनकी तरफ से एक बात जरूर कही गई कि वो आते रहेंगे दिल्ली और मीडिया से रूबरू होते रहेंगे। क्या मायने इसके? जी देखिए, जब शिवराज सिंह चौहान से साफ तौर पर पूछा गया कि आपके लिए मुफीद, आपके अनुभव के मुताबिक आपके लिए मुफीद कौन सी जगह है, केंद्र, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश की राजनीति, तो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि मैं केंद्र में भी रहूंगा और राज्य में भी रहूंगा। यानी कि उन्होंने अपनी भूमिका की दोनों जगह पर निभाने की बात कही है। साथ ही साथ जब वो जा रहे थे तो उन्होंने पत्रकारों से संकेत में हम लोगों से ये चीज मुस्कुराते होगा कि मैं आता रहूंगा और आप लोगों से लगातार मेरी मुलाकात होती रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि 15 जो लगभग 1.5 घंटे जेपी नड्डा से मुलाकात चली है, कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए हैं और जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव को लेकर के उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, कहा है कि उनके नेतृत्व में वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में प्रदेश विकास करेगा, हमारी विकास कार्य आगे बढ़ेंगे। तो पूरी तरह एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी जो शासनकाल की समस्त जिम्मेदारियां हैं वहां पर सौंपते हुए शिवराज सिंह चौहान दिखाई दिए हैं यहां पर। और अपनी नई भूमिका के लिए जब पूछा गया कि आप अपने भविष्य को आप किस तरीके से देखते हैं, कहते हुए दिखे कि अपने बारे में नहीं सोचता हूं, जो अपने बारे में सोचता है वो बुरा शख्स होता है और मेरे बारे में पार्टी सोच रही है, पार्टी जो भूमिका तय करेगी उस भूमिका में शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि उस भूमिका को पूरी तरह निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम योजनाएं हैं उन
योजनाओं को लेकर के देश भर में जाएंगे और कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के कुछ एक राज्यों में उनकी ड्यूटी लगेगी, वहां जाएंगे और साथ ही साथ दिल्ली के साथ भी समन्वय रहेगा और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उनकी दखलंदाजी रहेगी। ये भी कहते हुए दिखे हैं कि जो मंत्रिमंडल गठन होना है, मंत्रिमंडल गठन को लेकर के भी जेपी नड्डा से शिवराज सिंह चौहान की बातचीत हुई है। तो कुल मिलाकर के 1.5 घंटा ये बातचीत हुई है। शिवराज सिंह चौहान जाहिर सी बात है अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के कि दिल्ली की भूमिका में फिट बैठेंगे या फिर भोपाल की भूमिका में अपने आप को और बड़ा करके दिखाएंगे। इस खांचे को कहने की लकीर को खींचते हुए नजर आए हैं यहाँ पर और संकेत दिया है कि ज्यादा आना जाना उनका दिल्ली में रहेगा और पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। जो पार्टी तय करेगी उसे ही शिवराज सिंह चौहान आगे करेंगे। बिल्कुल मणिदीप, लेकिन चूंकि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको अब सौंपी जानी है, अभी तक फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है कि क्या जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। लेकिन क्या इस मीटिंग के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वो खुश या संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी वो जिम्मेदारी को बखूबी वो निभाएंगे? हालांकि उन्होंने कहा जरूर है। जी देखिए, राजनीति में जो है दिखाने के पासे कुछ और होते हैं और खेलने के पासे कुछ और होते हैं। तो कहते तो दिखे हैं कि जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाएंगे, जो पार्टी कहेगी वही हम करेंगे, आला कमान तय करेगा, मैं समर्पित कार्य करता हूं। वही सारी लकीरें हैं, वही सारी लाइंस हैं, वही सारे वाक्य हैं जो एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को बोलना चाहिए। जो पार्टी तय करेगी वही मेरा राजनीतिक भविष्य होगा, मैं अपने बारे में नहीं सोचता हूं। यानी कि जो पार्टी कहेगी अब शिवराज सिंह चौहान को वही करना होगा। ये साफ संकेत है। जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव को मीडिया के समक्ष वो शुभकामनाएं देते हुए नजर आए हैं, कहा है कि जो हमारा शासनकाल है उसकी उपलब्धियों को मोहन यादव के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश है वो आगे बढ़ेगा, बीमारू राज्य से एक उत्तम प्रदेश की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मोहन यादव को पूरी तरह अपनी राजनीतिक विरासत, जैसे जेपी नड्डा के घर के बाहर साफ तौर पर संकेत शिवराज सिंह चौहान ने दिया है कि पूरी तरह अपनी राजनीतिक विरासत वो यहाँ पर मोहन यादव को सौंपते हुए दिखाई दिए हैं और अपनी नई भूमिका के लिए यहाँ पर खुद को तैयार करते हुए दिखाई दिए हैं कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उनको देगी उस जिम्मेदारी को भरपूर निभाएंगे। पार्टी ने भरपूर किया। जिस तरीके से लगातार वो अपने खुद को एक छोटा कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता लगातार बताते हुए लगभग 4-5 बार उन्होंने अपने आप को एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पर बताया है मीडिया बाइट्स में। तो जाहिर सी बात है, संकेत है कहने की कि पार्टी जो उनकी दिल्ली में भूमिका तय करनी जा रही है, जो दक्षिण भारत के राज्यों में उनको लेकर के जो मोदी जी की विकास यात्रा के जो रथ हैं उनको लेकर के जो उनकी ड्यूटी वहां पर लगेगी उसे पूरी तरह निभाएंगे, पार्टी के प्रति समर्पित हैं और पार्टी जो नई भूमिका देगी उसको लेकर के शिवराज सिंह चौहान अब पार्टी के साथ चलने को तैयार दिखे हैं। ठीक है मणिदीप, लाडली बहनों को लेकर पूर्व सीएम की तरफ से क्या कहा गया वो सुनवा देते हैं एक बार। ने बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। ने बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। गौरव, देखिए जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि एक बड़ी चुनौती यहां पर रहेगी मुख्यमंत्री के सामने कि उसको बखूबी निभाना है और बहनों के मन में, लाडली बहनों के मन में जो पूर्व सीएम के लिए जो प्यार था वो प्यार अभी भी बना हुआ है। वो हमने कई बार वीडियोस के जरिए देखा भी है और उन्होंने ये कहा इस बार जो बयान दिल्ली में उनकी ओर से दिया गया मीटिंग खत्म होने के बाद कि बहन और भाई का प्यार बना हुआ है, वो हमेशा बना रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कभी भी मध्य प्रदेश की राजनीति दूर नहीं जाना चाहते थे। कई बार उन्होंने अपने बयान में इस बात का जिक्र भी किया है और वो बहनों के भाई इस पद को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं मुख्यमंत्री के पद से ज्यादा। ये बात भी उन्होंने कई बार कही है। अब जब उनको ये जिम्मेदारी अगर दी जाती है, केंद्र की कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये बात तो तय है कि वो केंद्र की जिम्मेदारी तो निभाएंगी ही, साथ प्रदेश की राजनीति में भी उनका हस्तक्षेप रहेगा। और यही वजह भी है कि लगातार वो इस बात को लेकर भी केंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं कि उनके जो नेता हैं, जो उनके पुराने मंत्री रहे हैं, उन्हें इस बार कैबिनेट में जगह मिले। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सीधे शिवराज सिंह चौहान का हस्तक्षेप मध्य प्रदेश की राजनीति में भी होगा। अगर आलाकमान उनकी इस बात को मान लेता है तो शिवराज सिंह चौहान संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में उनके लोगों को जगह मिलती है कैबिनेट में, इसके बाद केंद्र में उन्हें कोई अगर बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो एक संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें जिम्मेदारी क्या दी जाए, क्या
उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाकर जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसमें प्रचार के लिए उतारा जाएगा, या कोई दूसरी जो जिम्मेदारी है संगठन की वो देकर उन्हें चुनाव में उतारा जाएगा। क्योंकि 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व देखने को मिला है, हो सकता है कि पार्टी उस नेतृत्व को पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश करे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने लगातार 150 से ज्यादा जनसभाएं की थी और यही कार्यकुशलता का फायदा संगठन उनका लोकसभा चुनाव में उठाना चाहेगा और जाहिर सी बात है एक अच्छा पद उन्हें देगी पार्टी, और जो उनकी कुछ मांगे हैं हो सकता है पार्टी उस पर भी उन्हें संतुष्ट कर ले, उन्हें मना ले। फिलहाल जो शिवराज सिंह चौहान के बयान आए हैं कि वो केंद्र की राजनीति में भी रहेंगे और प्रदेश की राजनीति में भी रहेंगे, तो इससे तो ये बात साफ होती है कि केंद्र में उन्हें एक जिम्मेदारी दी जाएगी और वो जिम्मेदारी ऐसी होगी कि उसकी वजह से वो राज्य की राजनीति में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके इस बयान से इस तरह के मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। और जहां तक कि उन्होंने ये बात कही थी कि जो अपने बारे में सोचता है वो बुरा होता है, जो संगठन कहेगा वो जिम्मेदारी निभाने के लिए वो तैयार है। हंसते हुए उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया था, तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत है कि जो संगठन है, आला कमान है, उनसे जो उनकी चर्चा हुई है 1.5 घंटे में, वो कहीं ना कहीं अपनी उस बात से संतुष्ट है और आला कमान उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन में देने जा रहा है। अब हालांकि ये जिम्मेदारी क्या होती है, जो शिवराज सिंह चौहान ने आज बयान दिए हैं वो कहां तक सही साबित होते हैं, जो एनालिसिस इस समय शिवराज सिंह चौहान के बयान का निकाला जा रहा है वो तो बाद में ही पता लगेगा जब इस बात से सस्पेंस हटेगा। लेकिन फिलहाल ये बात तय है। ठीक है गौरव, आपके पास मैं लौटती हूँ और विधायक दल की बैठक में क्या कहा गया पूर्व सीएम की ओर से वो आपको एक बार सुनवाते हैं। पार्टी विधायक दल की बैठक है और मेरा विधायक दल की पहली बैठक में रहना आवश्यक है, इसलिए आज मैं वापस जाऊंगा और फिर आऊंगा, आपसे बार बार मिलता रहूंगा। गौरव, विधायक दल की बैठक के बारे में भी जिक्र करते हुए पूर्व सीएम नजर आए हैं। विधायक दल की बैठक में क्या रुख रह सकता है, किन मुद्दों को लेकर आगे चर्चा हो सकती है? देखिए, जब भी कोई नई सरकार गठन होता है तो उसके बाद विधायक दल की बैठक होती है और पहले विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को मौजूद रहना जरूरी होता है। खासकर उन विधायकों का तो जरूर होता है जो वरिष्ठ नेता होते हैं। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान वापस भोपाल आ रहे हैं, इस विधायक दल की बैठक में वो शामिल होंगे। और क्योंकि 21 तारीख को शासकीय कार्य विधानसभा सत्र में किए जाने हैं, कल विधानसभा के अध्यक्ष का चयन होना है, ऐसे में जो ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से की जानी है इसको लेकर विधायक दल की बैठक में चर्चा की जाएगी। तो साथ ही साथ ये विधायक दल की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है कि जो कुछ नए विधायक चुनकर आते हैं सदन में, उन सभी विधायकों से सभी की जो है चर्चा होती है, सभी की जान पहचान होती है, सभी का सभी से परिचय होता है। इसलिए विधायक दल की ये बैठक बुलाई जाती है। जैसे कि हमने देखा है कल कांग्रेस की विधायक दल की बैठक भी हुई थी, उसी तरह से बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होनी है और इस बैठक में जो तमाम आगे की रणनीति है, सरकार के जो काम करने के तरीके हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। जो क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी इस बार जीत कर आई है, कहीं ना कहीं विधायकों में भी ज्यादा उत्साह है। उस उत्साह को विकास कार्यों में कैसे इस्तेमाल किया जाए इसको लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि अब मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अब इन विधायकों के नेता है, वो अपना मार्गदर्शन यहाँ पर देंगे, वो बताएंगे किस तरीके से काम करना है, रोड मैप क्या रहना चाहिए। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी भी चर्चा होगी इन तमाम विधायकों से। हालांकि अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सीधा हस्तक्षेप प्रदेश की राजनीति में रहने वाला है। जैसा कि शिवराज सिंह चौहान के बयानों से साफ तौर पर इस बात के संकेत सामने आते हैं, अगर उनके नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में होगा। ऐसे में विधायकों से वो चर्चा भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान उस समय भी उन्होंने कहा था कि वो केवल ये चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो। जब मोहन यादव बिल्कुल और एक बार फिर से वो यही बात दोहराते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि वो बस महज एक कार्यकर्ता हैं और